जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रज्ञान में। आइए हम लोग जानते हैं कि गंगा किस तरह से अपने ही पुत्रों को जल में बहाती थी। क्या कारण रहा होगा जो अपने ही पुत्र को जल में बहाती है। आइए जानते हैं। एक समय की बात है कि अपने ही पिता का आज्ञा मानकर राजा शांतनु गंगा से विवाह का निवेदन लेकर जाते हैं। गंगा कहती, हे राजन, हमें यह विवाह स्वीकार है, परंतु आपको एक वचन स्वीकार करना होगा कि मेरे किसी भी कार्य में आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वचन को मानकर राजा शांतनु गंगा से विवाह कर लिया। गंगा के गर्भ से राजा शांतनु के 8 पुत्र हुए, जिसे गंगा ने 7 पुत्रों को जल में बहा दिया। वचन से बंधे होने के कारण राजा शांतनु गंगा से कुछ भी नहीं कर पाए। जब गंगा के गर्भ से 8वें पुत्र की प्राप्ति होती है तो गंगा फिर उसे भी जल में बहाने ले जाती है। लेकिन यह देखकर राजा शांतनु से रहा नहीं गया और वो पूछते हैं कि क्या कारण है जिसे आप अपने ही पुत्र को जल में बहा रहे हैं। गंगा कहती, हे राजन, एक बार द्यू नामक वसु वशिष्ठ ऋषि के कामधेनु का हरण कर लेते हैं। यह देखकर क्रोधित होकर वशिष्ठ ऋषि वसु को श्राप देते हैं कि नहीं, ऐसा कार्य तो मनुष्य करते हैं और तुम वसु मनुष्य हो जाओगे। यह सुनकर वसु प्रार्थना करते हैं वशिष्ठ ऋषि से। तब वशिष्ठ कहते हैं कि वो वर्ष के अंत तक मेरे श्राप से मुक्त हो जाएंगे, परंतु द्यू नामक वसु को मनुष्य के रूप में एक जन्म तक पीड़ा सहनी होगी। यह सुनकर वसुओं ने मेरे पास आकर वशिष्ठ ऋषि के श्राप के बारे में बताया और प्रार्थना की कि आप मृत्यु लोक में अवतार लें और हमें गर्भ धारण करें। जन्म लेने के बाद हमें जल में बहा दें, जिससे हमारी मृत्यु हो जाएगी और मुक्ति मिल जाएगी। इस तरह से हमने सातों पुत्र को जल में बहाकर उन्हें मुक्ति दिला दी। लेकिन आपने अपने वचन तोड़ दिया और जिस प्रकार ये 8वें पुत्र द्यू नामक बालक है, अब मैं इसे आपके पास छोड़कर जा रही हूँ। और यह कहकर गंगा अंतर्ध्यान हो गई। राजा शांतनु अपने 8वें बालक का नाम देवव्रत रखा, जो आगे चल के हस्तिनापुर के युवराज हुए और भीष्म कहलाए। तो दोस्तों, ये थी कहानी गंगा की, जो अपने 7 पुत्रों को जल में बहा दिया। आगे इसी तरह से रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हम लोग फिर से मिलेंगे। तो दोस्तों, चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।